तो झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अब ये बता रहे हैं कि प्रदेश में इंडिया की सरकार बन रही है। वो सरकार जहां कुछ दिनों पहले इसी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही थी। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जेल गए, उन पर आरोप लगे और उसके बाद वो जेल से बाहर आए, चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो झारखंड के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है हेमंत सोरेन ने। अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके साथ जो उनके सहयोगी है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, यानी कहें तो इंडिया की सरकार इस झारखंड के अंदर बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुख्य विपक्षी भूमिका में नजर आएगी। ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं, ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं और इसके मुताबिक जो अब तक के रुझान आए उसमें जेएमएम के पास 35 सीटें आती दिख रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 81 में से 35 सीटें आती दिख रही हैं। भाजपा के पास 20 सीटें आती दिखी हैं। कांग्रेस के पास 16 सीटें आती दिखी हैं। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सीपीआई एमएल की बात करें तो उसके पास 2 है, आजसू के पास 1 है और एलजीपीआरवी के पास 1 है। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखें हम तो इसके आंकड़े भी नीचे हैं। रिजल्ट जो आया है बराबर बताया भी गया है कि कौन सी पार्टी में कितनी जीत हुई है, कितने लीड कर रहे हैं। तो इस पे सबसे पहले बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी 11 सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर चुकी है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, और 24 सीटों पर बढ़त भी बनाए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दूसरी बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। 20 सीट उसके पास आती दिखी है, जिसमें कि 1 सीट पर जीत दर्ज भी कर ली है, 19 सीटों पर लीड किए हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट आ चुकी है, जीत चुकी है और 15 सीटों पर बढ़त बनाए है। इसके आगे देखें, राष्ट्रीय जनता दल अब तक खाता नहीं खुला है, जो आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद सीपीआई एमएल की बात करें तो 1 सीट जीत चुकी है और 1 पर बढ़त बनाए हैं। इसके बाद आजसू की बात करें तो 1 पर बढ़त बनाए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ रही थी और उनकी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हैं, जीती नहीं है। ये आंकड़े जो अभी क्या हैं, जो आपको हम रुझान बता रहे हैं। इसके बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की अगर बात करें तो 1 सीट जीत चुकी है और जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बनाई है। तो ये कुल मिलाकर आंकड़े आए हैं जो कि जनरल इलेक्शन टू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में है, जिसमें रुझान है अब तक के, और ये देखकर साफ दिख रहा है कि इंडिया की सरकार झारखंड में बन रही है। अब कहीं ना कहीं एक तगड़ी फाइट झारखंड में देखने को मिली और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे चंपई सोरेन पर नजर थी। चंपई सोरेन हालांकि बीजेपी के टिकट पे सरायकेला से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत की ओर बढ़ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती दिखी है झारखंड के अंदर। और इंडिया की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बनी है और इसका पूरा कहीं ना कहीं फेवर कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के थ्रू ही गया है। हेमंत सोरेन जो कि कुछ दिनों जेल में बिताकर आए, चुनाव लड़ा उन्होंने, उसके बाद ताल भी ठोका उन्होंने और दावा भी किया कि जेएमएम चुनाव जीतेगा। और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बता रहे हैं कि जेएमएम इसमें खरा उतरा है। अब इंडिया की सरकार तो बन गई है, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।